हेलो एवरीवन, दिस इज सृष्टि। हम कर रहे हैं पीआरटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंग्लिश के क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। पीआरटी में इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चंस रहते हैं जनरल सेक्शन से और 20 क्वेश्चंस रहते हैं कंसर्न सब्जेक्ट से। इस तरीके से टोटल क्वेश्चंस रहते हैं पीआरटी में इंग्लिश के 30, लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चंस। पैसेज के 5 क्वेश्चंस हमने छोड़ दिए हैं, वो अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चंस जो हैं वो हैं ग्रामर से और वोकैब से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे एक्यूमुलेट। चूज द वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वन गिवन ब्लो। एक्यूमुलेट का बताना है यहाँ पे सिनोनियम, सिमिलर मीनिंग बताना है, सिमिलर वर्ड हमें बताना है यहाँ पे। तो एक्यूमुलेट का मतलब होता है संग्रह करना, मतलब स्टोर करना है किसी चीज को, कलेक्ट करना। तो उस तरीके से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, स्टोर। बाकी तीनों ऑप्शंस भी देख लेते हैं। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, प्रेडिक्ट का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना, और अकॉर्ड का मतलब होता है सहमति। अब डिटेल में देखते हैं इन्हें। एक्यूमुलेट यानी संग्रह करना, टू कलेक्ट अ नंबर और क्वांटिटी ऑफ समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट है अक्यूज यानी आरोप लगाना, टू से दैट समबडी हैज डन समथिंग रॉन्ग और ब्रोकन द लॉ। प्रेडिक्ट यानी पूर्वानुमान, टू से दैट समथिंग विल हैपन इन द फ्यूचर। अकॉर्ड यानी सहमति, एन एग्रीमेंट स्पेशली बिटवीन टू कंट्रीज। एग्रीमेंट को स्पेशली यूज किया जाता है जब हम कंट्रीज की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिमिड। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वन गिवन अबव। टिमिड वर्ड दे रखा है, हमें बताना है इसका अपोजिट मीनिंग। सबसे पहले टिमिड का मीनिंग क्या होता है? टिमिड का मतलब होता है डरपोक। टिमिड का मतलब होता है डरपोक। इसका अपोजिट वर्ड यहाँ पे हो जाएगा बोल्ड यानी बहादुर। तीन ऑप्शंस और देख लेते हैं। कूल मोस्टली सबको पता होता है, रिफाइंड का भी पता होता है, प्योर और फॉल्स, ये तीनों काफी इजी हैं, ये मोस्टली सबको पता होते हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस है हैंड टू हैंड फाइटिंग टुक प्लेस इन गलवन वैली। अंडरलाइंड वर्ड है हमारे पास फाइटिंग, ये बताना है कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। ऑप्शंस हैं नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। फाइटिंग के बाद यहाँ पे यूज हुआ है टुक। टुक क्या है? टुक है वर्ब। और इससे पहले ये जो पूरा पार्ट यूज हुआ है हैंड टू हैंड फाइटिंग, ये क्या है? ये है यहाँ पे सब्जेक्ट, जिसमें से फाइटिंग क्या है? फाइटिंग है जीरंड। फाइटिंग क्या है? जीरंड। और जीरंड कौन से वर्ड्स होते हैं? जीरंड वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी वर्ब में आईएनजी लगाकर बनते हैं। किसी भी वर्ब में जब हम आईएनजी लगा देते हैं, जैसे रन का अगर हम कर देंगे रनिंग, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा जीरंड। और जीरंड क्या होते हैं? जीरंड ही नाउन होते हैं। तो यहाँ पे फाइटिंग क्या है? फाइटिंग है यहाँ पे नाउन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, शी इज राइटिंग अ लेटर। चूज द ऑप्शन इन विच वॉइस हैज बीन करेक्टली चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। इसे हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। टेंस है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इसे चेंज करना है पैसिव वॉइस में। नरेशन में क्या होता है? नरेशन में टेंसेस चेंज हो जाते हैं। अगर प्रेजेंट में है तो पास्ट में चेंज हो जाता है, लेकिन वॉइस में टेंसेस चेंज नहीं होते हैं। तो ऑप्शन है हमारे यहाँ पे, फर्स्ट है अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हर। वॉज दे रखा है, पास्ट में चला गया, तो ये ऑप्शन वैसे भी कट हो जाएगा। सेकेंड है अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हर, ये दे रखा है प्रेजेंट परफेक्ट में, ये भी कट हो जाएगा। नेक्स्ट है अ लेटर वॉज रिटन बाय हर, अगेन पास्ट में दे रखा है, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बचा हमारे पास फोर्थ, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे फोर्थ, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। राइटिंग यहाँ पे किसमें चेंज हो गया? बीइंग में चेंज हो गया, यानी जो आईएनजी है, वर्ब में जो आईएनजी है वो किसमें चेंज हो जाता है? बीइंग में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, द टीचर सेड व्हाई आर यू लेट टुडे शीला। Choose the option in which narration in the above sentence has been correctly changed into indirect narration. Direct से indirect narration इसका बनाना है। Why are you late today, Sheila? ये दे रखा है इंटेरोगेटिव में। तो जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में जब चेंज करते हैं, तो इंटेरोगेटिव चेंज हो जाता है सिंपल फॉर्म में। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है वो चेंज हो जाता है
सिंपल में। ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पे, और सेट टू को चेंज करते हैं हम आस्क्ड में। सेट टू को चेंज करते हैं आस्क्ड में। ऑप्शंस हैं, द टीचर आस्क्ड शीला व्हाई वाज शी लेट दैट डे। फर्स्ट ऑप्शन वैसे भी कट हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस जो है जो हम चेंज करते हैं तो वो सिंपल फॉर्म में हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, वाई वॉज, वाई के बाद क्या यूज कर रखा है, वॉज यूज कर रखा है, यानी ये वर्ब आ रखी है, तो ये इंटेरोगेटिव हो गया, ये भी कट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द टीचर आस्क्ड शीला व्हाई शी वॉज लेट दैट डे। सी है, द टीचर आस्क्ड शीला व्हाई शी वॉज लेट दैट डे। डी है, द टीचर इंक्वायर्ड शीला व्हाई शी वॉज लेट दैट डे। इंक्वायरी नहीं हो रही है यहाँ पे, डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। बचता है हमारा बी और सी ऑप्शन। दोनों सेम है, बस यहाँ पे एक यहाँ पे डिफरेंस है, बी में लास्ट में लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क और सी में लगा हुआ है फुल स्टॉप। क्योंकि सेंटेंस क्या होता है हमारा सिंपल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क ना यूज करके यहाँ पे क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। तो ये हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड शीला व्हाई शी वॉज लेट दैट डे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, चूज द ऑप्शन इन विच द जम्बल्ड वर्ड्स गिवन below have been formed into a meaning and grammatically correct sentence. ऑप्शन है must know, can help you, all the facts, before I and I. क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो स्टार्ट हो रहा है बी से, कैन हेल्प यू, तो बी से हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, कैन हेल्प यू से स्टार्ट नहीं हो सकता सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें दे रखा है सेकंड ऑप्शन में डी बिफोर आई, फिर दे रखा है बी कैन हेल्प यू, इसे अभी छोड़ देते हैं। 3 देखते हैं, सी ऑल द फैक्ट्स, उसके बाद है बी ऑल द फैक्ट्स कैन हेल्प यू, ये सेंस एकदम गलत हो रहा है। फोर्थ है ए मस्ट नो, तो मस्ट नो से तो बिल्कुल भी शुरू नहीं होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास कौन सा बचा, 2, डी बी ई ए सी, यानी कि बिफोर आई कैन हेल्प यू आई ऑल द फैक्ट्स मस्ट नो, तो क्या बनेगा यहाँ पे, डी बी ई ए सी। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन below that has an error in it. Has either of you saw my book? इसमें बताना है सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। सेंटेंस है हैज ईदर ऑफ यू सॉ माई बुक, किसका सेंटेंस है, ये है टेंस प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, हैज यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है यहाँ पे, सॉ, यानी V2 यहाँ पे यूज हो रहा है, लेकिन परफेक्ट में हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, V3 यूज करते हैं, तो सॉ की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीन आ जाएगा। किस पार्ट में एरर है, सी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, fill in the blank in the sentence given below by choosing the correct option out of those that follow. At the time the phone rang, she dashed the table. टेंस किसमें दे रखा है हमारा, फर्स्ट पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है, पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है। एट द टाइम द फोन रैंग, सेकेंड फॉर्म दे रखी है रिंग की। शी डैश द टेबल, तो हमारा नेक्स्ट जो सेकेंड सेंटेंस है वो किसमें होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। हैज बीन यहाँ पे कट हो जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, प्रेजेंट में चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया। नेक्स्ट है वॉज लाइन, ये पास्ट में चला गया। हैज लेड, ये भी प्रेजेंट में जा रहा है। हैज बीन लाइंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जा रहा है। और डी है सी है हैज लेड, ये जा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। अब बचता है हमारे पास ऑप्शन 4 हैड बीन लेड, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। क्वेश्चन 9, fill in the blank in the sentence given below by choosing the correct option out of those that follow. COVID-19 has again dash in China. इसमें बताना है हमें कौन सा ऑप्शन सही है, broken out, broken off, broken up, broken with. COVID-19 चाइना में फिर से फैल गया है, तो यहाँ पे यूज होगा broken out, broken out.
फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन है ये। अब चारों फ्रेजल वर्ब को देख लेते हैं, चारों जो ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास। ब्रोकन आउट, ब्रोकन आउट का मतलब होता है टू डिवेल्प सडनली एंड वायलेंटली, किस चीज का सडनली फैल जाना वायलेंटली तरीके से। और ब्रोकन आउट को हम स्पेशली यूज करते हैं डिजीज के लिए। ब्रोकन ऑफ को यूज करते हैं समथिंग बीइंग सेपरेटेड, सेपरेट होने के सेंस में यूज करते हैं। ब्रोकन अप को यूज करते हैं टू एंड और कॉज समथिंग टू एंड। नेक्स्ट है ब्रोकन विद, टू एंड अ रिलेशनशिप, कनेक्शन और एग्रीमेंट। विद, यहाँ पे विद समवन और समथिंग। ब्रोकन विद मतलब किसी रिलेशनशिप का एंड होना, कनेक्शन का खत्म होना, एग्रीमेंट का ऐड होना, इस सेंस में हम यूज करते हैं ब्रोकन विद को। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कोविड-19 हैज अगेन ब्रोकन आउट इन चाइना। क्वेश्चन 10 है, fill in the blank in the sentence given below by choosing the correct option out of those that follow. I promise to dash you when I visit Delhi. 4 options हैं, call up, call at, call on, call for. चारों के यहाँ पे दे रखी है मीनिंग। कॉल ऑन का मतलब होता है टू मेक अ शॉर्ट विजिट टू समवन, टू रिक्वेस्ट फॉर्मली, टू इनवाइट टू स्पीक। शॉर्ट टर्म के लिए विजिट करना किसी के पास, कॉल ऑन को हम यूज करते हैं तब। किसी से फॉर्मली रिक्वेस्ट करने के सेंस में भी कॉल ऑन का यूज करते हैं। टू इनवाइट टू स्पीक, कॉल अप, कॉल अप को यूज करते हैं टू टेलीफोन समवन। कॉल एट का यूज करेंगे टू स्टॉप ब्रीफली एट अ प्लेस, पर्टिकुलरली फॉर अ शिप और ट्रेन, पर्टिकुलरली किसके लिए, शिप और ट्रेन के लिए। टू पिक अप और ड्रॉप ऑफ पैसेंजर्स, पैसेंजर्स को पिकअप करने के लिए, ड्रॉप ऑफ करने के लिए। कॉल फॉर का यूज करेंगे टू पब्लिकली आस्क फॉर समथिंग टू हैपन। तो ये चारों के यहाँ पे फ्रेजल वर्ब के डिटेल में दे रखी है मीनिंग। अभी देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, कॉल ऑन। आई प्रॉमिस टू कॉल ऑन यू व्हेन आई विजिट दिल्ली। क्वेश्चन 10 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, choose the word which means the same as the one given below universal. given below यहाँ पे बताना है, सेम मीनिंग बताना है, यानी कि सिनोनियम बताना है हमें यूनिवर्सल का। यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक या सर्वव्यापी। एडमायरेबल मतलब प्रशंसनीय, पर्टिकुलर, ग्लोबल, वर्सटाइल, मल्टीटास्किंग। यूनिवर्सल का यहाँ पे क्या मीनिंग हो जाएगा, ग्लोबल, सार्वभौमिक यानी कि सर्वव्यापी। ऑप्शन सी, ग्लोबल। नेक्स्ट है, choose the word which means the same as the one given below. यहाँ पे सेम मीनिंग बताना है हमें ट्रमेंडियस का। 4 ऑप्शंस दे रहे हैं कि यहाँ पे पिटाइट, टिनी, क्लोसल, ट्रबलसम। ट्रमेंडियस, ट्रमेंडियस का मतलब क्या होता है, ट्रमेंडियस का मतलब होता है कुछ बहुत भयानक सा, विशाल सा, बड़ा सा, अद्भुत सा, कुछ अलग सा। तो यहाँ पे ट्रमेंडियस का क्या मतलब हो जाएगा, का मीनिंग हो जाएगा सिमिलर मीनिंग यानी सिनोनियम हो जाएगा यहाँ पे क्लोजल। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज, कुछ बहुत विशाल, अद्भुत सा, भयानक सा। अभी चारों के यहाँ पे मीनिंग देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। और मीनिंग देख लेते हैं यहाँ पे। पिटाइट को हम कहाँ यूज करते हैं, यूज्ड अबाउट अ गर्ल और विमेन, स्मॉल एंड टिनी इन एन अट्रैक्टिव वे। स्मॉल हो, थिन हो, सॉरी स्मॉल एंड थिन इन एन अट्रैक्टिव वे, अट्रैक्टिव वे में यूज करेंगे इसे। स्मॉल हो और थिन हो और किस वे में, अट्रैक्टिव वे में। और किसके बारे में, गर्ल, किसके लिए यूज करेंगे, स्पेशली गर्ल या विमेन के लिए। टिनी वेरी स्मॉल, कुछ बहुत छोटा। ट्रबलसम कॉजिंग ट्रबल, जिससे कुछ परेशानी, कुछ पेन, कुछ दर्द कॉज हो रहा हो। क्लोजल एक्सट्रीमली लार्ज। क्वेश्चन 13 है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वन गिवन बिलो। यहाँ पे अपोजिट मीनिंग बताना है एडमेंट का। एडमेंट का मतलब होता है डिटरमाइंड या फिर फ्रिम, यानी दृढ़, दृढ़ कह सकते हैं, अड़ियल टाइप। इसका अपोजिट हमें यहाँ पे मीनिंग बताना है। एडिशनल का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देना। टेनेशियस,
टेनेशियस का मीनिंग होता है नॉट लाइकली टू गिव अप, जल्दी से किसी चीज को ना छोड़ना, जल्दी से ना गिव अप करना, है ना। मतलब इसका भी कह सकते हैं कि एकदम दृढ़ टाइप का होना, डिटरमाइंड होना। ओवरहेड का पता है एबव योर हेड, अनश्योर, तो इसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, अनश्योर। क्वेश्चन 14 है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वन गिवन ब्लो। होइस्टेड का अपोजिट मीनिंग बताना है। होइस्टेड का मतलब होता है रेज, किसी चीज का बढ़ना, ऊपर उठना, बढ़ना, रेज। अपोजिट हो जाएगा इसमें यहाँ पे लोअर्ड, मतलब नीचे की तरफ आना। ऑप्शन है हंग, लाइबर्टेड, फ्रीडम से रिलेटेड है, ड्रिल्ड, किसी चीज की बार बार प्रैक्टिस करना। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, लोअर्ड। डिटेल में दे रखे यहाँ पे लोअर्ड इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना, इसका मतलब है हंग टू फास्टन समथिंग, लिबर्टेड फ्री फ्रॉम ट्रेडिशनल ओपिनियंस, ड्रिल्ड टू टेल समवन समथिंग और रिपीटेडली टू मेक देम रिमेंबर। क्वेश्चन 15 है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई एम इंडेप्टेड टू यू फॉर योर हेल्प। बताना है, टू यहाँ पे अंडरलाइंड वर्ड है, टू अंडरलाइंड वर्ड है, बताना है कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउन है, आर्टिकल है, प्रेपोजिशन है या फिर इंटरजेक्शन है। तो नाउन तो हो नहीं सकता क्योंकि नाउन हमेशा सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रहता है, ठीक है। आर्टिकल होते हैं हमारे ए, एन और दी, ये भी नहीं हो सकता। इंटरजेक्शन ये हो नहीं सकता, तो क्या बचा हमारे पास ऑप्शन सी यानी प्रेपोजिशन। टू क्या है, प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें भी बताना है, अंडरलाइंड पार्ट को बताना है, अंडरलाइंड वर्ड को बताना है हमें, ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। प्लीज रिटर्न द बुक टू मी टुडे, प्लीज मुझे आज मेरी बुक वापस कर दो, प्लीज मुझे वापस कर दो बुक, ठीक है। ऑप्शन है यहाँ पे नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। अब टुडे नाउन तो नहीं होगा क्योंकि नाउन क्या होता है, अगेन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होता है, तो नाउन कट हो गया। वर्ब भी नहीं है, ये भी कट हो गया। अब बचता है एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। हमें देखना है कि किसको क्वालिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन या उसको क्वालिफाई करते हैं, एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। अब ये किसे क्वालिफाई कर रहा है, प्लीज रिटर्न द बुक टू मी टुडे, प्लीज मुझे बुक वापस कर, प्लीज मुझे आज बुक वापस कर दो, ठीक है। तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, टुडे, टुडे क्वालिफाई कर रहा है रिटर्न को यानी कि वर्ब को। मुझे आज बुक वापस कर दो, क्या वापस कर दो, बुक वापस कर दो, कब कर दो, आज कर दो। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे एडवर्ब, क्वालिफाई कर रहा है ये रिटर्न को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, चूज द ऑप्शन इन विच द वर्ड फ्रेज गिवन below have been rearranged into correct sentence. ऑप्शंस हैं फॉर रोइंग, ऑफर्स फैसिलिटीज, द लेक, एज वेल एज फिशिंग। यहाँ पे देखना है सबसे पहले क्या आएगा, सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, ऑफर्स फैसिलिटीज तो नहीं हो सकता क्योंकि पहले वर्ब आ रही है। फॉर रोइंग भी नहीं हो सकता, एज वेल एज भी नहीं, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, सी यानी द लेक। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया हमारा द लेक, उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए वर्ब। वर्ब क्या है हमारी यहाँ पे, ऑफर्स, ऑफर्स फैसिलिटीज, तो सी के बाद क्या आ गया, बी आ गया। फिर हमें क्या क्या चाहिए, द लेक ऑफर्स फैसिलिटीज, द लेक ऑफर्स फैसिलिटीज फॉर रोइंग एंड डी एज वेल एज फिशिंग। सी आ गया, बी आ गया, देन ए आ गया फॉर रोइंग, देन आ गया डी। सी बी ए डी, देखते हैं कौन से ऑप्शन में। सी बी ए डी दे रखा है यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में। क्वेश्चन 18 है, चूज द ऑप्शन इन विच द वर्ड फ्रेज गिवन below have been rearranged into correct sentence. ऑप्शन है हमारे पास बिफोर डैडी एंड पुट इट दिस ऑप्शन डू कंसीडर। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिफोर डैडी से तो नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, एंड से भी स्टार्ट नहीं होगा, दिस ऑप्शन से भी स्टार्ट नहीं होगा, तो ये स्टार्ट होगा डू कंसीडर। डू कंसीडर यानी सबसे पहले आएगा डी, डू कंसीडर दिस ऑप्शन डी सी एंड पुट इट
बी बिफोर डैडी, डी सी बी ए। डू कंसीडर दिस ऑप्शन, इस ऑप्शन को, विकल्प को कंसीडर करो एंड पुट इट बिफोर डैडी, उसके बाद इसे डैडी के सामने रखो। तो क्या बना ये डी सी बी ए। डी सी बी ए किस ऑप्शन में है? सी में, डी सी बी ए। 19 है चूज द ऑप्शन इन विच वॉइस इन द गिवन सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज्ड। आई हैव रिटन अ नोट फॉर द मीटिंग। ये किसमें है टेंस हमारा? ये है प्रेजेंट परफेक्ट में। चेंज करना है हमें इसे। अ नोट फॉर द मीटिंग, अ नोट फॉर द मीटिंग, पूरा यहाँ पे उठ के आ जाएगा ये सारा। अ नोट फॉर द मीटिंग, अ नोट हैज बीन, ये गलत हो जाएगा यहाँ से। अ नोट फॉर द मीटिंग बाय मी, इसमें पहले आ रहा है बाय मी, ये भी कट हो जाएगा। हैड बीन हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, तो ऑप्शन बचता है हमारे पास 2, अ नोट फॉर द मीटिंग हैज बीन रिटन बाय मी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, चूज द ऑप्शन इन विच वॉइस इन द गिवन सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज्ड। A feeling of guilt will at last overpower him। यहाँ पे हमें चेंज करना है इसे वॉइस में, और ये दे रखा है फ्यूचर इंडेफिनिट में, ये टेंस है हमारा। फ्यूचर इंडेफिनिट में है ये। फर्स्ट ऑप्शन है एट लास्ट ही विल, एट लास्ट से स्टार्ट नहीं होगा सेंटेंस, ये कट हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन बी है he would be at last overpowered by him। थर्ड देख लेते हैं, at last, थर्ड भी कट हो गया। he will at last, will ये कट हो जाएगा क्योंकि will किस में चेंज हो जाएगा? will चेंज हो जाएगा would में। तो कौन सा ऑप्शन बचा हमारे पास? he would be at last overpowered by a feeling of guilt, सेकेंड ऑप्शन। 21 है fill in the blank in the following sentence with appropriate preposition। I am surprised dash his audacity। 4 options are given here: on, for, of, at। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो सरप्राइज्ड के साथ में हमेशा at का यूज करते हैं, at preposition आती है सरप्राइज्ड के साथ में। क्वेश्चन 22, fill in the blank in the following sentence with appropriate preposition। I will not do anything consulting you। without, with, on, for, इसमें क्या आएगा? I will not do anything consulting you, मैं तुमसे कंसल्ट किए बिना कुछ नहीं करूंगा। तो यहाँ तो इस सेंस से ही पता चल रहा है, इसका मीनिंग निकालने से ही कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? विदाउट। I will not do anything without consulting you, तुमसे कंसल्ट किए बिना कुछ नहीं करूंगा। ठीक है। क्वेश्चन 23 है The king said to the jester, I have often told you not to crack old jokes। Choose the option in which the above sentence has been changed into indirect speech। चेंज करना है इसे indirect speech में। The king said to the jester, said to का told हो जाएगा, तो यहाँ पे told फर्स्ट में told दे रखा है, सेकंड में दे रखा है warn, तो सेकंड ऑप्शन को हम कट कर देंगे। थर्ड में told दे रखा है, फोर्थ में दे रखा है एडवाइस, यहाँ पे कोई एडवाइस नहीं दी जा रखी है, तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए। अब बचा फर्स्ट और थर्ड। The king told the jester, the king told the jester that he, ये दे रखा है have often, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में दे रखा है ये टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट में दे रखा है, तो ये किसमें हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, हैव की जगह हम हैड यूज करेंगे। फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में क्या दे रखा है? हैड दे रखा है दोनों जगह। ऑफन टोल्ड हिम नॉट टू क्रैक ओल्ड जोक्स, फर्स्ट में दे रखा है हमें नॉट क्रैक, और थर्ड में दे रखा है नॉट टू क्रैक। फर्स्ट में सिर्फ नॉट दे रखा है, यहाँ पे टू नहीं दे रखा, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन बचता है हमारे पास सी, यानी थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। द किंग टोल्ड द जेस्टर दैट ही हैड ऑफन टोल्ड हिम नॉट टू क्रैक ओल्ड जोक्स। नेक्स्ट है 24, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। बताना है किस पार्ट में एरर है।
सुब्रता आस्क्ड मी वेयर वुड आई स्टे। सुमित्रा आस्क्ड, ए पार्ट है, मी वेयर बी पार्ट है, वुड आई सी स्टे डी। बताना है इसके किस पार्ट में एरर है। ये तो हमें यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है, ये दे रखा है नरेशन की फॉर्म में है, इनडायरेक्ट स्पीच में है ये सेंटेंस। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करते हैं, नरेशन जब हम करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे, तो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो किसमें चेंज हो जाता है, सिंपल फॉर्म में आ जाता है। तो जब सिंपल फॉर्म में आ जाता है तो यहाँ पे वेयर के बाद वुड नहीं आना चाहिए, वेयर आई वुड आएगा, ठीक है। तो वुड ना होके क्या रहेगा, ये वुड आई वुड आना चाहिए, आई वुड, क्योंकि सेंटेंस कैसा हो जाता है, सेंटेंस हो जाता है सिंपल। तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, इस पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है ये 25। आइडेंटिफाई द टेंस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें बताना है ये जो सेंटेंस है किस टेंस का है। राम हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी, हैज दे रखा है, V3 आ रखी है यहाँ पे, तो ये किसमें आता है, हैज और हैव, हैज हैव के साथ V3 हम किसमें यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 2। तो ये थे KBS PRT के 25 क्वेश्चंस, जिसमें से हमने 5 क्वेश्चंस जो थे पैसेज वाले वो छोड़ दिए हैं, वो अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो कि थे ग्रामर से और वोकैब से।